हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप स्टूडेंट वीज़े पर आकर अपनी फ़ीस कवर कर सकते हैं या नहीं। इसका जवाब मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ अपनी डिफरेंट वीडियोस के अंदर, बट क्योंकि हर बार ही लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बना दूँ। और फिर जो है अगर कोई मुझसे दोबारा सवाल करेगा तो मैं उसको बोलूँगा भाई वो जाके जो है वाली वीडियो देख लो। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप स्टूडेंट वीज़े पे जब आप यूके आते हैं तो आपको शुरू में कम से कम 5 से 6 महीने तो सेटल होने में लग जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़ी जल्दी दूसरे तीसरे पहले महीने से ही काम पे लग जाते हैं। तो वो ये होता है कि उनके रेफरेंस होते हैं, उनके दोस्त यार होते हैं या वो पहले से तैयारी करके आते हैं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि पहले महीने जब आप यूके आते हैं तो आपको समझ ही नहीं आती, यूके या किसी भी और कंट्री जाते हैं आपको समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है। अपने बैंक अकाउंट खुलाना है, अपने यूनिवर्सिटी जाना है, रजिस्ट्रेशन करानी है, आपने डिफरेंट अपने लाइसेंस अप्लाई करना है, 50 काम होते हैं, आपको समझ ही नहीं आता आपने क्या क्या करना होता है। फिर दूसरे महीने में आप थोड़े सेटल डाउन होते हैं, आप जॉब अप्लाई करना शुरू करता हूँ, किसी जॉब वाले भी आपके लिए बैठे हुए तो नहीं होते, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए मार्केट में कैसे जॉब लेनी है, क्या करना है। लेकिन थोड़े अरसे बाद ये कि आपको समझ लगना शुरू होती है कि आप ये जॉब कर सकते हैं, इस तरह अप्लाई करना है और आप कितने पैसे बनेंगे वगैरह वगैरह। फिर तीसरा ये होता है कि क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़े पे होते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे खाली 20 आवर्स अलाउड होते हैं, तो उसके अंदर फिर उस हिसाब से जॉब ढूंढना काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग आपने देखनी होती है, किस तरह मैच हो रही है, किस तरह नहीं हो रही, किस तरह करना है, किस तरह वगैरह वगैरह। तो अगर हम मिनिमम वेज से बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आप कोई और जॉब भी करते हैं, तो उसके अंदर पार्ट टाइम के अंदर आपको मिनिमम वेज ही मिलती है, जो कि रफली अगर आप पूरा महीना मतलब 20 आवर्स के हिसाब से काम करें और पूरा महीना काम करें तो रफली जो है आपके 800 750 डिपेंड करता है, या 900 पाउंड रफली बनते हैं, डिपेंड ऑन जॉब कि आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके अगर उतने बनते हैं तो 500 पाउंड तो आपका खाना पीना और रहाइश के मिला के कर लो तो हो जाता है। 100 पाउंड 50 पाउंड ट्रैवलिंग के रख लो तो इतने पैसे तो नहीं हो जाते। बाकी कितने बचते हैं? 300 पाउंड महीने का। तो 300 पाउंड बचते हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अब जब पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से लोग आते हैं तो अपनी 1/3 फीस पे करते हैं या हाफ फीस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपकी फ़ीस है यूनिवर्सिटी की 15,000 पाउंड, आपने 7,500 पाउंड पे कर दिया पाकिस्तान से, 7,500 पाउंड के लिए अब आ गए। शुरू में तो आपकी जॉब लगी नहीं है, 1-2 महीने तो उसका खर्चा अलग है। फिर उसके बाद आपने कमाना शुरू करते हैं तो आपको हार्डली आप 300 पाउंड 400 पाउंड सेव कर पाते हैं, अगर आप जो प्रॉपर एनआई के अंदर जॉब करते हैं। कोई ऐसी जॉब नहीं कर रहे जो एनआई वगैरह के बाहर हो, आप कैश एंड जॉब नहीं कर रहे, तो उसके अंदर ये कि आप 300 पाउंड की सेविंग होती है। हावेवर ये होता है कि जब आपकी समर हॉलीडेज़ होती हैं उसके अंदर आपको फुल टाइम काम करना अलाउड होता है, और उसके अलावा अगर आपकी कोई ईस्टर हॉलीडे है या क्रिसमस हॉलीडे है उसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं आप। तो टर्म टाइम के अंदर आपके सिर्फ 20 आवर्स होते हैं, तो उसके अंदर आपके पास हार्डली कुछ मनी जमा होती है। ठीक है, लेकिन ये कि जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी कुछ स्टूडेंट आए हैं, 2-3 स्टूडेंट आए हैं, उन्होंने क्या 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 पहला महीना तो ऑब्वियसली उनको सेटल डाउन होने में लगा। दूसरे महीने से उन्होंने अपना ऐसे ये का बैच बनाया सिक्योरिटी का, और उन्होंने सिक्योरिटी करना शुरू की। तो सिक्योरिटी करने के अंदर ये होता है कि आपके पैसे अच्छे खासे बन जाते हैं। आप रात की सिर्फ 2 शिफ्टें लगा के आए हैं, 10-10 घंटे की, ऐसे ये बाज़ 12 घंटे की शिफ्ट होती है तो एक आप 12 घंटे की लगा लेते हैं, एक 8 घंटे की लगा लेते हैं। तो इस तरह जो है आपके थोड़ी बहुत पैसे बन जाते हैं। लेकिन मेन टारगेट क्या होता है कि जब आपकी जो आपके पास जो ईस्टर हॉलीडे होती हैं या क्रिसमस हॉलीडेज़ होती हैं उनके अंदर आपका फुल टाइम काम करना अलाउड होता है, तो उसके अंदर जो है आप एटलीस्ट 2,000 पाउंड रफली पर महीने का, मतलब 4,000 पाउंड वहाँ से जमा कर लेते हैं क्रिसमस में, और ईस्टर में रफली आप 2,000 पाउंड जमा कर लेते हैं, जो कि 6,000 पाउंड हो जाते हैं। तो इसका जवाब ये कि डिपेंड स्टूडेंट भी होता है। शुरू में तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाते, आप सेटल डाउन ही हो रहते हैं, फिर आपकी क्रिसमस छुट्टी आती है, क्रिसमस में आप पैसे कमा सकते हैं। तो डिपेंड ऑन स्टूडेंट होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की जॉब करते हैं, किस तरह कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। 7,500 8 12 15,000 पाउंड कमाना यूके में कोई मसला नहीं है, बट ये होता है कि सिर्फ सेटल डाउन होता है। एक दफ़ा जब आप सेटल डाउन हो जाते हैं यूके के अंदर आप बिल्कुल कमा सकते हैं, अगर आप सेटल डाउन नहीं होते आप नहीं कमा सकते हैं। उसके अलावा डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ, इतने अरसे में डिफरेंट कंट्रीज़ में रहा हूँ, वो लोग हैं वो हार्डली अपना ही खर्चा नहीं निकाल पाते, पैसे कमाने बचाने तो दूर की बात है। फिर उसके बाद जब पैसे जमा होते हैं तो फजूल खर्ची वगैरह में लग जाते हैं चीज़ें वगैरह। और मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ 6 महीने में अपने पैसे जमा कर लिए हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप, ये टोटली आपके ऊपर होता है कि आप कितने मेहनती हैं, या आपके पास कौन से स्किल हैं, या आपके कितने ताल्लुकात रेफरेंस है कि आपकी जॉब लग जाती है। उसके अलावा कितने हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी भी मैनेज करनी होती है साथ में। आप इतने पैसे लगा कर आएँ, ठीक है, सारा फोकस आपने फीस जोड़ने पे लगा दिया, आपकी यूनिवर्सिटी के ग्रेड गिर गए, तो क्या फ़ायदा हुआ? क्यों? क्योंकि जब आपने क्योंकि जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं तो आप ग्रेजुएट जॉब अप्लाई करते हैं, उसके अंदर वो आपके मार्क्स चेक करते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो ये बड़ा मैटर करता है। आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस करें। वैसे बाहर का एक फ़ायदा ये है कि बड़ा यहाँ की पढ़ाई बड़ी आसान होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया। बाहर वहाँ पर पढ़ाई काफ़ी मुश्किल है, बाहर ये होता है कि पढ़ाई काफ़ी आसान होती है।
तो इसका जैसे कि जब मुझसे लोग जो सवाल करते हैं बार बार कि क्या हम बाहर आके पैसे जमा कर सकते हैं, रिमेनिंग अपनी फ़ीस आप बिल्कुल जमा कर सकते हैं, लेकिन ये आपके अपने ऊपर है। और कुछ लोग बिल्कुल नहीं जमा कर सकते, तो इसका जवाब होता है आपके अपने ऊपर। लेकिन शुरू में तो आप ये सोचिए आप कमा ही नहीं सकते, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्रेक टाइम होता है जिसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करती है कि वो किसी तरीके से पैसे जोड़ लेती है, तो आप पढ़ने के बाद आपको 2 साल का जो वर्क वीज़ा, 1 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, उसके अंदर आप 6 महीने में अपने पैसे पूरे कर लेते हैं, 3 महीने में ही पैसे पूरे कर लेते हैं। तो ये कि शुरू में तो थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर आप ये सोचें आप स्टूडेंट, अगर आप अपने स्टूडेंट के टाइम पे पैसे नहीं जमा कर पाए, कोई मसला नहीं, आप अपनी फ़ीस पीछे बैक होम से मंगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपकी पढ़ाई की दफ़ा ख़त्म हुई, रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम होता है, उस टाइम आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। जब आपका रिज़ल्ट आ गया उसके बाद आपके पास PSW है, तो उसके अंदर 2-1 महीना काम करके, 6 महीने काम करके आप आराम से अपने पैसे रिकवर कर लेते हैं। तो उसके अलावा बात ये होती है कि अब पाकिस्तान से जो लोग आते हैं या इंडिया से जो लोग आते हैं या बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, उनके स्किल क्या होते हैं, उन लोग के स्किल कोई ख़ास होते नहीं। वो क्या क्या काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी कर लेते हैं, रिटेल शॉप कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं आपको डिफरेंट जॉब की डिफरेंट सैलरी में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपको आइडिया हो कि यहाँ पे किस किस्म की जॉब डिमांड में। फॉर एग्ज़ाम्पल लोअर से शुरू करते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनकी यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये कि आपको उसके लिए स्किल होना चाहिए, कम से कम 20 पाउंड से मिनिमम स्टार्ट होती है। अगर आप पेंटर हैं 15 पाउंड मिनिमम स्टार्ट है, 20 पाउंड मिनिमम स्टार्ट है। अगर आपको कोई क्रेन चलाना आती है, अगर आपको कोई बुलडोज़र चलाना आता है, अगर आपको कोई जैसे ये इसका फोल्डिंग होती है, शटरिंग का काम आता है, इसके बड़े अच्छे पैसे होते हैं। ब्रिक लेयर के पैसे सबसे कम होते हैं जो मज़दूर होते हैं, लेकिन अगर आप वो इस तरह का हार्ड वर्किंग काम कर सकते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी बड़ी अच्छी पे है। बार्बर की बड़ी अच्छी पे है यहाँ पर। मैकेनिक्स जैसे आप कोई, अगर आप कोई पाकिस्तान में इलेक्ट्रिशियन है जी, तो उनकी बड़ी छिपे है। जिन लोगों को मैकेनिकल काम आता है उनकी बड़ी छिपे है। तो अगर आपको कोई स्किल आता है तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान है यूके में। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और अगर आप सिर्फ एक जनरल काम करना चाहेंगे किसी स्टोर वगैरह में, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा काम लेना। उनकी तो जॉबें भी ज़्यादा हैं, आपकी तो जॉबें भी कम होगी। लेकिन ये है कि अगर आप मेहनती इंसान हैं, किसी टेकवे में भी आप पैसे कमा सकते हैं, टेकवे वगैरह में। लेकिन ऑब्वियसली जब बंदा इतने पैसे लगा के आता है बाहर मुल्क, तो वो फिर चाहता है कि उसकी एक अच्छी जॉब लगे, एक अच्छा हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, और फ़ीस जो है वो निकल ही जाती है आपकी। अगर आप किसी तरह मैनेज कर लें, बाद में अच्छी जॉब लग जाए, उस तरह फोकस कर लें, या थोड़ा सा पार्ट टाइम काम करके कर लें। लेकिन ये कि हमारे जितने देसी हैं उनकी अप्रोच यही होती है किसी तरीके से जो है हम पहले दिन से ही काम पे लग जाएं, और वो पढ़ाई पे कम फोकस होता है, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। उसका नतीजा क्या होता है कि इवेंचुअली ना उनकी पढ़ाई उनकी होने पौने कंप्लीट होती है, ना उनकी कोई अच्छी जॉब लगती है, वो फिर उसी तरह की फील्ड में रहते हैं सारी ज़िंदगी। एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के जो लोग हैं या थोड़े डेवलप कंट्रीज़ के लोग हैं, देखें आप कि उनका जो मेन फोकस होता है, उनकी स्टडी, उनका कोर्स होता है। वो शुरू में थोड़ा टफ टाइम गुजार लेते हैं, लेकिन बाद में देखें उनकी कितनी अच्छी जॉब लगती है, वो कितने अच्छे पैसे कमाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ देखें कोर्स आप अपना अच्छा चूज़ करें। पैसे का शुरू में थोड़ा सा टफ टाइम है, एक दफ़ा ये टफ टाइम गुजर गया आपकी जॉब अच्छी लग जाएगी। लेकिन अगर अभी से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए एक दफ़ा, तो फिर आपने सारी ज़िंदगी यही काम करना है। आप यकीन जाने जो लोग रेस्टोरेंट, टेक अवे, रिटेल्स वगैरह होते हैं, वो फिर वही करते रह जाते हैं। जो सिक्योरिटी करते हैं वही करते रह जाते हैं। उनमें सिर्फ 10 और 20% लोग होते हैं जो फिर बाद में अपना उनको फोकस रहता है, उनको पता होता है उनका गोल क्या है। एक दफ़ा आप डिस्ट्रैक्ट हुए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो इसीलिए ये कि हर स्टूडेंट की अपनी है कि उसे किस तरह से काम करना है, किस तरह से पैसे जोड़ने हैं। आप इस तरीके से ही पैसे जोड़ सकते हैं, या आप अपने घर वालों से ले सकते हैं, बैंक से बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और एक दफ़ा जब आप अच्छे से ग्रेजुएट हो जाएँ, तो आप उसके बाद काम कर लें। 20 आवर्स आपको अलाउड है, आप उस पे काम करें। आपके पास अगर कोई समर हॉलिडे या कोई ब्रेक आ रहा है, तो उसके अंदर आप अपने कोई शॉर्ट कोर्सेज़ करें, जो ऐसे कोर्सेज़ करें जो आपकी प्रोफेशनल जॉब लेने में हेल्प करें बाद में। क्योंकि देखें डिग्री होल्डर तो भरे पड़े हैं, लेकिन आजकल जो मार्केट है वो एक्सपीरियंस की मार्केट है। कि जो आप काम जो आपने पढ़ाई की है, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर आपके उसका एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब लेना यूके में या बाहर दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ लाजमी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस काम का। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप यूके आ रहे हैं या बाहर किसी भी कंट्री जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप अपनी फ़ीस कवर करने के चक्कर में लगे ना, उससे बेहतर ये है कि आप अपने उसके अंदर आप थोड़ा काम करें, थोड़ी फीस जमा करें, लेकिन मेन फोकस करें कि जब आपकी को स्टडी कंप्लीट होगी तो आपकी अच्छी जॉब लगे, तो उस रेलिवेंट फील्ड से मुतालिक आप इंटर्नशिप करें, फ्री में काम कर लें, ट्रेनिशिप कर लें, कोई कोर्स कर लें, कुछ कर लें। क्योंकि देखें 1 साल का तो मास्टर होता है यूके में, बाकी कंट्रीज़ में फिर 2 साल का होता है। साल की बात है, साल गुजरते हुए पता नहीं चलता। लेकिन वही अगर आप थोड़े टाइम के लिए किसी से लोन ले लेंगे, बोरो कर लेंगे, एक दफ़ा आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, तो यकीन जाने वही पैसे आपने 3 महीने में उतार देने हैं किसी से जो आपने लिए हैं, आपके घर वालों के हैं। तो इसीलिए मेनली फोकस करें कि आपका कोर्स अच्छा हो, कोर्स के साथ आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी काम आप पढ़ रहे हैं उसका एक्सपीरियंस हो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो बोलेंगे भाई आप हमें एक्सपीरियंस बताएं उस काम का।
जो कि यूके के अंदर या पूरी एडवांस वर्ल्ड के अंदर जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं इनके अंदर एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू आपकी डिग्री की। तो आई थिंक कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा अच्छा सा कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं और किस तरह अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं, नहीं पे कर सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए। तो मेरा मेन फ़ोकस ये है कि अगर आप एज़ अ स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ ये मत सोचें कि आपने अपनी फ़ीस कैसे निकालनी है आधी। आप ये सोचें कि एक दफ़ा मेरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मेरी क्या जॉब लगेगी और जो जॉब मैं करने जा रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर है। कि देखें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ यहाँ के लोकल सिटीज़न हैं जो कि बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे, चीज़ें बोलते होंगे। तो आपको क्यों प्रायोरिटी मिलेगी? आपको प्रायोरिटी से आपके एक्सपीरियंस और आपके ग्रेड की बुनियाद पे मिलेगी। अगर आप वो नहीं करेंगे तो यहाँ पे भरे पड़े हैं देसी जो कि टैक्सी चला रहे हैं, जो कि रिटेल शॉप में काम कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो अपना टेक अवे खोल लिया, अपना रेस्टोरेंट खोल दिया। ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो मोस्ट वेलकम। चॉइस आपकी अपनी है कि आपको बेटर लाइफ चाहिए या आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, इट्स अप टू यू। बाकी ये कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।